उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने मॉनसून के पहले सत्र के दिन ही इस्तीफा देकर सियासी जगत को हैरान कर दिया है। धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ने का हवाला दिया है। संसद सत्र के बीच इस्तीफा देने वाले धनखड़ पहले उपराष्ट्रपति हैं। जगदीप धनखड़ का 2027 तक का कार्यकाल था, लेकिन इस्तीफे में उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को हवाला बताते हुए लिखा है कि तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहा हूं। ये मेरे लिए सुखद अनुभव रहा। सांसदों के प्यार और भरोसे के लिए आभार। सहयोग के लिए पीएम और मंत्रिमंडल का आभार जताया है। धनखड़ के इस्तीफे को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या बड़े बदलावों की ओर बढ़ रही है भाजपा। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद पार्टी में बड़े फैसले संभव हैं। आने वाले दिनों में सत्ता और संगठन में बड़े बदलाव दिख सकते हैं। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की खबर से हर कोई हैरान है। झुंझुनू के लोग भी अचानक इस्तीफे को लेकर चकित हैं। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का भाजपा में दूरगामी असर दिख सकता है। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने कहा कि धनखड़ साहब की कल सुबह से ही लग रहे थे असहज, उनकी तबीयत दिख रही थी नासाज। अब ऐसे में हम लोग उनके चैम्बर में भी जाकर देखकर आए थे। 11:45 पर उन्होंने राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी थी। उनके इस्तीफे से हमें गहरा धक्का लगा है। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अभिषेक हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए, सीधा रुख करेंगे। अभिषेक, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। कल मॉनसून का पहला सत्र था। अब मॉनसून सत्र के बीच में इस्तीफा देना उपराष्ट्रपति का क्या बदलाव लेकर आएगा, कितना असर पड़ने वाला है संगठन पर? देखिए, सस्पेंस से भरा ये पूरा मामला है, क्योंकि अभी तक भी कल रात से अब तक कोई इस तरह की वजह पता नहीं चल पा रही है कि क्यों इस तरीके का हुआ। क्योंकि कल सुबह 11 बजे वो आसन पर थे, राज्यसभा स्थगित हुई, लेकिन वो रुके रहे। लेकिन कई बार पहले होता था कि वो चले जाते थे, लेकिन वो रुके रहे। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कही जा रही है कि धनखड़ ने कल जब खड़गे बोल रहे थे जब कांग्रेस की तरफ से, तो उन्होंने रोका नहीं, जबकि नड्डा ने उनको टोका कि भाई ये रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। और शाम को 6 बजे जो था एक मैसेज था कि जस्टिस वर्मा के महाभियोग पर विपक्ष के ही साइन थे। तब आगे जो है ये सारी चीजें होने के बाद में जब फाइनली उनका इस्तीफा हो गया है, तो आगे अब हालांकि समय सीमा संविधान में कोई तय नहीं की गई है कि नया उपराष्ट्रपति चुनने के लिए अगर इस्तीफा हो जाए तो उसकी समय सीमा क्या होनी चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो जो उपसभापति है हरिवंश, उनको ही राज्यसभा के सभापति का, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, और अभी हाउस चल रहा है, पार्लियामेंट चल रही है। तो इस सेशन के दौरान जो उपसभापति है वो ही सभापति का पदभार देखेंगे एक कार्यवाहक के तौर पर, क्योंकि संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई प्रावधान है नहीं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अगर राष्ट्रपति इस्तीफा दे दे तो उपराष्ट्रपति को उनका काम मिलता है, वो कार्यभार देखते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति खाली होने के बाद में कौन देखेगा, इसके बारे में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। लेकिन फिलहाल जो राज्यसभा का काम है वो उपसभापति हरिवंश देखेंगे। और एक चीज और है कि संविधान में उपराष्ट्रपति का पद खाली होने के बाद कितने दिनों बाद में चुना जाना चाहिए, इसके बारे में कोई समय सीमा कॉन्स्टिट्यूशन में तय नहीं की गई है। तो सांसद या विधायक या राष्ट्रपति हो तो इनके 6 महीने की समय सीमा तय है। लेकिन जल्दी एक उपचुनाव कराना चाहिए, ये उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। लेकिन एक चीज और है कि अब अगर उपराष्ट्रपति जो चुना जाएगा तो वो उपराष्ट्रपति अगले 2 साल के लिए नहीं बल्कि अगले 5 साल के लिए चुना जाएगा, अब जब चुनाव होंगे तब। ठीक है अभिषेक, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जगदीप धनखड़ जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और ये इस्तीफा देने वाले दूसरे उपराष्ट्रपति से पहले वीवी गिरी ने 20 जुलाई 1969 को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से इस्तीफा दिया था।